रिसेंटली ना मैंने एक मूवी देखी 1970 की, पूरब और पश्चिम। यार बहुत अच्छी मूवी है। देश अपने कंट्री के इम्पोर्टेंस रिलेटेड ये मूवी है, मतलब बहुत अच्छी मूवी। ये आजकल देखते हैं कि कितना बेकार और फालतू मूवी बना रहे लोग, वो भी 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। लेकिन अच्छा तो कुछ 5 मिनट का भी नहीं उसमें कंटेंट है यार, सीरियसली। तो ये मूवी, इसका नाम है पूरब और पश्चिम। आई थिंक सबको ये देखना चाहिए। इस मूवी में ना ऐसा दिखाया है कि कैसे लोग जब यहाँ से फॉरेन कंट्री में लोग जाते हैं, और अक्सर आज भी ऐसा होता है। ये मूवी तो 1970 की है, मतलब उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि यहाँ से लोग फॉरेन में जाते थे तो हमारे हिंदुस्तानी, हमारा इंडियन कल्चर लोग भूल जाते हैं। और सिगरेट, ड्रिंकिंग, वो तो यहाँ भी आजकल देखेंगे तो मतलब कॉमन हो गया। ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग इसको एकदम चाय की तरह कॉमन कर दिया है लेकिन आजकल लोगों ने। तो ये मतलब यही दिखाया है कि मूवी में किस तरीके से वहाँ जाके हम हमारे कंट्री को ही भूल जाते हैं। और उसमें एक बंदा ऐसा भी दिखाया है कि उसकी शादी यहाँ हुई है लेकिन वहाँ जाके रिलेशनशिप में है किसी और के साथ। और फिर उसका पेरेंट्स, उसका फादर, हाँ, कन्विंस करने की कोशिश करता है घर आने के लिए, तो वो अपने पेरेंट्स तक को भी, फादर को भी फिज़िकली मारता है। मतलब जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा है कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और फॉरेन में जाके अपने कंट्री को ही भूल जा रहे हैं, और रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। वहाँ जाके हमारे कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि, और जो संस्कार होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, जो कोर वैल्यू हमारे, हम जब बड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें जो सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, सबसे अच्छे से बातचीत करो, ग्रीटिंग्स, मतलब एक जो हमारे बड़ा बच्चन से जो बड़े होते हैं हमें जो सिखाते हैं, वो बेसिकली ऐसा दिखाया है कि मूवी में कि वहाँ जाके लोग भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, वहाँ के फॉरेन के कल्चर के लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है ये चीज़। लेकिन हमारे देश के में देखें तो हम कभी सोचा होगा कभी कि ऐसा कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कर रहे हो, कि सबको पता है कि पेरेंट्स मना ही करते हैं ये सब चीज़ करने के लिए, और साथ में तो कोई भी नहीं करता है कभी भी, कभी होगा भी नहीं। लेकिन शॉकिंग है, मे बी कुछ लोग, एक दो मेरे ऐसे फ्रेंड थे कॉलेज में आई थिंक, जिनके पेरेंट्स साथ में बैठ के ड्रिंकिंग करते थे। आई मीन क्या मतलब, हेड्स ऑफ क्या है माइंडसेट, पता नहीं। सो यही था कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो यही हो रहा है कि लोग अक्सर फॉरेन में जाके यहाँ के कल्चर को भूल के, मतलब फुल कबीर सिंह टाइप लोग बन जा रहे हैं वहाँ पे जाके। और शॉकिंग है कि वो 1970 में मूवी बनी थी। लेकिन एक चीज़ और है कि फॉरेन में हमारे कंट्री के बारे में ना बहुत गलत बोला जाता है। तो हमारे कंट्री के इम्पोर्टेंस को इसमें बताया हुआ है। जैसे कि फॉरेन में ये कहा जाता है कि हमारा कंट्री बहुत गरीब है, फटीचर है, बेकार है, स्लम एरिया वाला है। और मतलब यही कि जैसे कि ये लोफर कंट्री है। लेकिन उस टाइम पे भी फॉरेन जब यहाँ आए होंगे फॉरेनर, तो उनको भी सरप्राइजिंग बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस टाइम पे पैलेस, जो महल्स होते थे, वो एक सरप्राइजिंग चीज़ था। और आज के टाइम पे जो फॉरेनर जहाँ आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में, कॉलेजेस में ये बताया गया होता है उनके सराउंडिंग्स के लोकल लोग कि ये बहुत ख़राब और गरीब कंट्री है, पुअर लोग हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं देखने जैसा। तो यहाँ पे लोग मेट्रोस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यूपीआई सिस्टम, और बहुत सारा
जैसे फास्ट डिलीवरी सिस्टम्स, इतनी सारी चीज़ों को देख के वो शॉक हो जाते हैं कि हमको ऐसा कहा गया था कि इंडिया ऐसा है, और वो लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने जो सुना था वो झूठ था और यहाँ पे कुछ एक्चुअल रियलिटी कुछ अलग है। तो वो लोग भी समझते हैं कि हमारे देश के इम्पोर्टेंस बहुत हाई है, वैल्यू बहुत हाई है हमारी कंट्री की, हमारे लोगों की। सो इस मूवी को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आजकल लोगों के अंदर ज़मीर, इंसानियत, देशभक्ति ख़त्म हो चुकी है। और मॉडर्न मूवीज़ में बहुत कम ऐसी मूवीज़ है जो अच्छे, कुछ इक्का दो एक्टर है जो देशभक्ति मूवी अच्छी बनाते हैं। ये मूवी ज़रूर देखो। पूरब एंड पश्चिम है नाम इसका।